मौजूदीन समाशोधन के ऑनलाइन मंच पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि मैंने वादा किया था करंट अफेयर्स के लिए, तो आइए आज नए 30 प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर बेटा 1 क्या कह रहा है कि प्रदूषण के मामले में मेघालय का कौन सा शहर अभी भी प्रथम श्रेणी में बना हुआ है? तो ये शहर का बर्नीहाट। कौन सा बेटा? बर्नीहाट। और यहाँ पर AQI कितना है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है? 272 है बेटा। ठीक है, टिक कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए नेक्स्ट है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि तमिलनाडु का वह शहर जहां हवा सबसे साफ रही कौन सा है? तो ये है पालका कलाई पेरूर। कहाँ है ये? तिरुचिरापल्ली। और यहाँ पर AQI कितना है? वो है 11। ठीक है, AQI कितना है? 11। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा कि भारत सरकार ने कहा है कि भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का केंद्र बनाएगा। यह किस वर्ष तक पूरा होना है? तो ये पूरा होना है 2030 तक। ठीक है बेटा। चलिए आता है नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि किसानों से जुड़ने, उनकी समस्याओं को समझने के लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कौन सा मासिक रेडियो कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है किसान से बात। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री जी के द्वारा है मन की बात, वैसे ही किसानों से बात करने के लिए कौन सा है? किसानों से बात, किसान से बात। ठीक है, चलिए आता है नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कितने लाख करोड़ डॉलर के करीब पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया है 3.5 लाख करोड़ डॉलर। ठीक है, आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार अपनी किस व्यापारिक नीति में बदलाव कर सकती है? तो बेटा ये करने जा रही है किसमें बदलाव? FDI में करने जा रही है। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक नोट है, वो देख लेते हैं। नोट क्या कह रहा है कि केंद्रीय वाणिज्य सचिव कौन है? तो सुनील बर्थवाल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? वो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि केंद्र सरकार ने कहा है कि वह बहुत जल्द सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP के इस हिस्से में परिवर्तन करेगा। तो GDP के आधार वर्ष में क्या कर देगा? ये परिवर्तन कर देगा, बदलाव कर देगा। चलिए आता है नेक्स्ट में, ओला कैब का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ओला कैब का नाम होगा ओला कंज्यूमर। ठीक है, यहाँ पे एक नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट क्या है बेटा कि ओला की को फाउंडर, ओला के है ये बेटा। ठीक है, को फाउंडर ऑफ और CEO है। ठीक है बेटा, और CEO भाविश अग्रवाल है। ठीक है, ये जो ऑफ है इसको और पढ़िएगा, मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, और CEO कौन है? भाविश अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि जापान के वह प्रधानमंत्री जिन्होंने हाल ही में पद छोड़ने की घोषणा की है, कौन है? तो वो है फूमियो किशिदा। कौन है? फूमियो किशिदा। आता है नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि हाल ही में DRDO के वैज्ञानिक जिन्हें अग्नि मिसाइल का जनक कहा जाता है का निधन हुआ, वो कौन कौन थे? तो वो थे राम नारायण अग्रवाल। टेक कर दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आता है नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि हाल ही में किन देशों में से हाथियों के शिकार पर 30 साल से लगी रोक को समाप्त कर दिया गया? यानी किस देश ने हाथियों का जो शिकार था उस पर 30 साल से रोक लगी हुई थी, उसको खत्म कर दिया? तो ये देश है तंजानिया और केन्या। चलिए आता है नेक्स्ट में, स्थान। देखिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक नया शब्द जरूर मैं लेकर आऊँ, क्योंकि शब्दों का मीनिंग वो पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि स्थान शब्द का अर्थ क्या है? तो स्थान का मतलब होता है भूमि। क्या होता है? भूमि बेटा। चलिए आता है नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि हाल ही में किस सरकार के द्वारा नगोरो गोरो डिवीजन में मसाई चरवाहों को राष्ट्रीय चुनाव आयोग द्वारा जारी सूची में से बाहर कर दिया गया? तो ये सरकार है तंजानिया। कौन सी सरकार है? तंजानिया। आता है नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि अफ्रीका में सबसे अधिक संकटग्रस्त बंदरों का समूह कौन सा है? तो ये है लाल कोलोबस। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं लाल कोलोबस क्या है? तो ये बंदर है, संकटग्रस्त बंदर है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 15 इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ है। लाल कोलोबस जो कि बंदरों का एक समूह है, हेतु संरक्षण कार्य योजना
किस वर्ष चलाई जाएगी, मतलब किस वर्ष से किस वर्ष तक चलाई गई है, तो ये 2021 से लेकर 26 तक, ठीक है, 2021 से 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी या समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, टेक कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, केसी वेणुगोपाल को। किसको? केसी वेणुगोपाल को। आइए नेक्स्ट में 17, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष अर्थात एस्टिमेटेड कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है संजय जायसवाल को। किसको बनाया गया बेटा? संजय जायसवाल। आइए नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहते हैं कि ओबीसी कल्याण से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो बनाए गए हैं गणेश सिंह, ठीक है, कौन बनाए गए हैं? गणेश सिंह। आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण से संबंधित संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, तो ये हैं फग्गन सिंह कुलहस्ते। कौन है? फग्गन सिंह कुलहस्ते। आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि सार्वजनिक उपक्रम संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, तो ये होंगे बैजयंत पांडा। कौन होंगे? बैजयंत पांडा। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 21। फटाफट देखते हैं 21 को। 21 क्या कह रहा है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना और थल सेना ने संयुक्त रूप से लगभग 15,000 फुट की ऊंचाई पर पैराड्रॉप अभियान को अंजाम दिया, जिसका क्या नाम है, तो ये नाम है आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब पहल के अंतर्गत, ठीक है, आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब पहल के अंतर्गत। आइए नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि क्रिटिकल ट्रॉमा केयर क्यूब को किस परियोजना के अंतर्गत विकसित किया गया है, तो ये परियोजना है भीष्म परियोजना। कौन सी परियोजना है? भीष्म परियोजना है बेटा। आइए नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने हाल ही में जीआई मतलब जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग वाले पुरंदर अंजीर से बने भारत के पहले अंजीर रस को किस देश में निर्यात किया है, तो ये किया है पोलैंड। कौन सा अंजीर है? पुरंदर, ठीक है, और कैसा है? जीआई टैग्ड है, भौगोलिक संकेतांक प्राप्त है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 में आता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि हाल ही में सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर यानी विंडफॉल टैक्स को 4,600 रुपये प्रति टन से घटाकर इतना कर दिया गया। तो अभी ये 4,600 था, अब हो गया है 21,000 रुपये प्रति टन हो गया, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की प्रथम उप प्रबंध निदेशक कौन है, तो यह है गीता गोपीनाथ। कौन है बेटा? गीता गोपीनाथ। आइए नेक्स्ट में एक शब्द का मीनिंग है बेटा, ग्लोबल साउथ शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका मतलब है, इस शब्द का अर्थ है आमतौर पर आर्थिक रूप से अल्प विकसित देशों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। एक और नोट पॉइंट है इसमें, नोट पॉइंट एक और देखेंगे हम लोग। देखिए, ग्लोबल साउथ आमतौर पर लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ओशिनिया के क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बाहर दक्षिणी गोलार्ध और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में स्थित खासकर ऐसे देशों से है जो कम आय वाले हैं, लोअर इनकम कंट्रीज हैं ये, ठीक है। आता है नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 27 बेटा। 27 क्या कह रहा है कि भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सिएटल स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास के प्रथम समारोह पर प्रमुख अतिथि कौन बने, तो ये बने बिल गेट्स। कौन बने? बिल गेट्स बने। आइए नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर बेटा 28। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित होने वाले इंडिया डे परेड के लिए गणमान्य अतिथि के तौर पर किसे आमंत्रित किया गया बेटा? इसको किसे पढ़ लीजिए, ठीक है, किसे आमंत्रित किया गया है, तो ये जाना पहचाना नाम है अभिनेता पंकज त्रिपाठी, वही अपने कालीन भैया, है ना, अरे पता चल गया होगा। चलो आते हैं नेक्स्ट में बेटा, क्वेश्चन नंबर 29। लोकप्रिय गीत या गीतों जियोपार्डी, ये गीत का नाम है भाई जियोपार्डी, और द ब्रेकअप सॉन्ग के लिए मशहूर रॉक एंड रोल संगीतकार जिनका हाल ही में निधन हुआ वह कौन थे, तो ये है ग्रेग
कीहन। कौन है? ग्रेग कीहन। आते नेक्स्ट में आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बताने से पहले बेटा मेरा वही पुराना वाला आग्रह कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। चलिए आते नेक्स्ट में। हाँ वही ऊर्जा प्राप्त होती है भाई, जानते तो हो ही हो, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 30 बेटा, मुंबई में 2008 में हुए भीषण आतंकवादी हमले में संयुक्त आरोपी पाकिस्तानी मूल का कनाडाई व्यवसायी जिसे अमेरिका के न्यायालय ने भारत को प्रत्यर्पित संधि के तहत भेजने की बात कही है, वह कौन है? तो वो है तहव्वुर राणा, ठीक है, तहव्वुर राणा। एक यहाँ पर नोट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्रत्यर्पण संधि कब काम करती है? जब किया गया कोई एक कार्य अपराध हो, किया गया कार्य क्या हो? अपराध हो, और दोनों देशों में हो, ठीक है। अपराध हो और ये अपराध कहाँ हो? दोनों देशों में माना जाता हो, दोनों देशों में। तो भैया आपस में हम सहयोग कर लेते हैं, इस तरह से ऐसा सहयोग कर लेते हैं कि भैया अगर यहाँ से कोई कोई ऐसा अपराधी आपके यहाँ भाग के गया है तो आप उसे पकड़ के हमें सुपुर्द कर दो, आप वाला भाग के हमारे यहाँ आएगा तो हम भैया आपको सुपुर्द कर देंगे। क्लियर मामला? इसको बोलते हैं प्रत्यर्पण संधि, ठीक है, एक्स्ट्राडिक्शन पॉलिसी, ठीक है, या ट्रीटी, ठीक है, या पैक्ट बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो बेटा आज के 30 प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे वो खत्म हुए। अब हम लोग की मुलाकात होगी अगले 30 प्रश्नों के साथ और जीके के कुछ पॉइंट के साथ, ठीक है। तो बेटा तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।